भारत के दो पड़ोसी मुल्कों में कैसी अफरा तफरी मची है, वो आप लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है तो पड़ोसी देश श्रीलंका में अराजकता का माहौल है। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हूँ। कोलंबो का ये व्यस्ततम चौराहा है, पॉश इलाका है और पूरे कोलंबो की लाइट अभी काट दी गई है। आप देख सकते हैं कि सारी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। और अराजकता का माहौल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे श्रीलंका में अभी इस समय ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी अपनी अलग अलग मांगें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। जो गाड़ी के अंदर लोग हैं वो होर्डिंग बैनर्स लेके आए हैं, वो अपनी जो डिमांड है वो कह रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये श्रीलंका का झंडा लगा है एक गाड़ी में, वो वहाँ से अंदर से नारे लगाते हुए जा रहे हैं। और मुझे बताया ये गया है कि उधर आगे प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है और इसी वजह से ये रास्ता पुलिस ने बंद किया है। ये जो स्ट्रीट लाइट अभी जल रही, केवल इसी वजह से यहाँ पे जलाई जा रही है कि पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं और आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये पूरा श्रीलंका का हाल यही है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रात के 7:30 बजने वाले हैं यहाँ पर और अभी जो स्थिति है वो आप अपने देख सकते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। बताया मुझे ये गया है कि अभी इधर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोग वहाँ पर भीड़ लेके पहुँचे हैं और इसी वजह से ये रास्ता बंद किया गया है। मैं उधर उस प्रोटेस्ट में जाने की कोशिश करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार उधर माजरा क्या है, कितने लोग हैं, क्या चाहते हैं और वो लोग कह क्या रहे हैं। लेकिन अभी इस समय जो स्थिति है श्रीलंका में वो बहुत भयावह है, बहुत डराने वाली है, इस लिहाज से कि सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए। ये देखिए, सारे प्रोटेस्टर्स हैं, उस प्रोटेस्ट से पार्ट में भाग लेके यहाँ पर आ रहे हैं और सारा जो इलाका है पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। लाइट है नहीं, पेट्रोल डीजल है नहीं, महंगाई इतनी है कि पूछिए मत। जो यहाँ पे सब्जियां हैं वो 100 ग्राम के भाव में यहाँ पर मिल रही हैं। जैसे आज मैं एक सुपरमार्केट में गया था, वहाँ पर जो बैगन था वो 60 रुपये का 100 ग्राम था, कद्दू 80 रुपये का 100 ग्राम था, लौकी जो थी वो 55 रुपये की 100 ग्राम थी और बाकी के फलों का भी यही हाल है, चाहे वो केला हो, संतरा हो, आम हो, अमरूद हो, सेब हो, वो सब 1000 किलो से ऊपर सबका रेट है। और अभी राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग बुलाई है राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने, वहाँ पर जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, जिसमें तमाम जो सरकार में समर्थन जो सरकार को दे रहे हैं, करीब 132 सांसद वो शामिल हैं। कई सारे और बाकी के जो बड़े मंत्री हैं उनको इस मीटिंग में बुलाया गया है। ये तस्वीरें उधर से कुछ पटाखों की जैसी कुछ आवाज़ भी आ रही है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उधर मदन हो क्या रहा है। लेकिन एक बार जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है वहाँ पे और इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों है, क्यों जो श्रीलंका की राजधानी है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रही है। पुलिस की ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी उस तरफ जा रही है और पुलिस की गाड़ियाँ देखकर लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सबकी एक डिमांड है कि यहाँ के राष्ट्रपति जो गोटबाया राजपक्षे हैं वो इस्तीफ़ा दें। उससे कम उनको स्वीकार नहीं है और उसकी वजह यह है कि श्रीलंका में जो स्थिति बनी है, जिस श्रीलंका को कभी सोने की लंका कहा जाता था, रावण जिसका राजा हुआ करता था, उस श्रीलंका की हालत कैसी हो गई है। श्रीलंका में कुछ बचा नहीं है। पर्यटन जो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जरिया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और इसके बावजूद और उसकी एक वजह जो लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि चाइना है, चाइना की वजह से कोविड दुनिया में फैला और उसके बाद यहाँ जो पर्यटक आते थे वो पूरी तरीके से पर्यटक ख़त्म हो गए और उसके बाद इस देश का ये हाल हुआ है, जहाँ ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, ना कुछ पहनने को है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें हैं, गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, कई हज़ार का गैस सिलेंडर मिल रहा है और कई महीने का इंतज़ार करने के बाद मिल रहा है। ये मदन जरा वो तस्वीरें उधर दिखाइए कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, गाड़ियों के साथ हैं, पूरा लंबा काफिला है, ट्रैफिक जाम है और अंधेरे में डूबा हुआ है श्रीलंका।
वैसे तो श्रीलंका में 13 घंटे 14 घंटे की बिजली कटौती है, लेकिन अभी आप देखिए पूरा अंधेरा डूबा हुआ है इस पूरे इलाके में। और ये इलाका ही क्यों, पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा जो कोलंबो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। गाड़ियों का ट्रैफिक उधर भी रोका गया है, उधर से कुछ गाड़ियां आ रही हैं, उनको पुलिस वाले वहां से वापस कर रहे हैं। आगे प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट वाली जगह पे आपको हम लेके चलते हैं, दिखाते हैं कितने लोग हैं और वहाँ पे कर क्या रहे हैं। ये सारे कोलंबो का हाल यही है। सारा ये कोलंबो में अराजकता वाली स्थिति है और श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो सकता है अगर राजपक्षे डटे रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर बहुत स्थिति मुश्किल हो जाएगी इसको संभालना। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इधर देखिए, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। और इस प्रोटेस्ट को उर्दू आती है बात? जी बताइए क्या भाई बहुत मसला है भाई हमारे देश में, बहुत मुश्किल है लाइफ। आती है थोड़ा से आती है, बहुत मुश्किल है भाई श्रीलंका में लाइफ। क्यों मुश्किल क्यों है? पेट्रोल प्राइस बहुत बढ़ा है, खाना भी नहीं है, राइस सब बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारे गवर्नमेंट भाई। क्या चाहते हो आप लोग? गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? नया गवर्नमेंट चाहिए भाई। नया गवर्नमेंट आने से समस्या हल हो जाएगी? हाँ सब। ये देखिए, ये लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, अराजकता बहुत है, बदन ख्याल रखिए अपना, गाड़ी लेके बहुत तेज़ लोग रफ्तार से आ रहे हैं। ये देखिए, ये हालत है कोलंबो की और रात के 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे क्या रहा है। लाइट है नहीं, पुलिस कहीं आपको दिखेगी नहीं, लोग घरों से बाहर निकले हैं। वी नीड रियल लीडर्स, ये देखिए ये लोग यहाँ पे एक होर्डिंग लेके आए हैं, वो वी नीड रियल लीडर्स। इनको सच में जो अच्छे नेता हैं उनकी ज़रूरत है, ऐसा इन लोगों का मानना है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो ये प्रोटेस्ट ये देखिए, ये राष्ट्रपति गोटबाया के सामने, राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ यहाँ पे ये गोटबाया गो होम, साजिद स्टे होम, अनुरा डोंट इवन, ये सब होर्डिंग लेके लोग आए हुए हैं, घरों से निकले हुए हैं। इनका कहना इन लोगों का है कि वी वांट राजपक्षे रिजाइन्स इमीडिएटली। जो होर्डिंग लेके आए वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये समझिए कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का हाल ये है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोलंबो है और कोलंबो में इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती है। पुलिस आपको कहीं नहीं दिखेगी, पूरे इस पूरे इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, पूरे इस इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और प्रदर्शनकारी ही अब इस वक्त हावी हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ श्रीलंका में नहीं है। ये पूरा इलाका हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे गो होम गोटा राष्ट्रपति मौजूदा चुनी हुई सरकार के खिलाफ कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन। डोंट सेम देम होम, जेल देम, उनको जेल भेजिए, उनको घर भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर भेजिए। और ये स्थिति इधर लगातार बनी हुई है। ये यहाँ पर TV9 भारतवर्ष पर लगातार आप देख रहे हैं श्रीलंका में कैसे बद से बदतर हालात हैं। पूरा इलाके इस पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने। ये श्रीलंका जिसको सोने की लंका कहा जाता था वो कैसी बदतर उसकी हालत हो चुकी है। कैसे हज़ारों लोग सड़कों पे उतर आए हैं, कैसे हालात यहाँ पर अभी बने हुए हैं। पुलिस की कोई यहाँ पे मौजूदगी नहीं है। पूरी
कानून व्यवस्था जो है उसको कब्जे में ले लिया है प्रदर्शनकारियों ने। पूरा कोलंबो अभी इन्हीं लोगों के कब्जे में है। पूरे आप अंधेरा देखिए, कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं है, कोई फंक्शन जैसा लग नहीं रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है, कोई सिस्टम यहाँ पे है। केवल और केवल प्रदर्शनकारी हैं, उनके हाथ में तख्तियाँ हैं, गाड़ियों का हॉर्न है, गाड़ियों का हॉर्न बजा रहे हैं लोग, उसके अंदर गाड़ियों में बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं। जो लोग बाहर खड़े हैं उनकी डिमांड है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर डिमांड? Go home. What is your name? My name doesn't matter. What matters is everyone has to go. This system needs to change. So we are not here for a name. We are not here to chase one person. We are here to make a difference. So we don't have to get out of this fucking country. We have to get the bad people out. We are going to keep our land. We are going to keep it for ourselves. And that's why the parliament needs to go. And we need a better system. One person going doesn't make a difference. We're going to change the system for our future. And that's why we are here. ओके। ये स्थिति कोलंबो की है। आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। कोलंबो के पॉस इलाके में यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, सारे वीआईपी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का ऑफिस, उसके बावजूद कोलंबो में ये स्थिति है। सड़कों पे लोग निकले हैं और आप समझिए कि क्या स्थिति है, कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे महंगाई कंट्रोल में आए, कैसे इन लोगों को राहत मिले, कैसे श्रीलंका इस मुसीबत से निकले। ये बड़ा एक सवाल है। तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं वो इस बार ज़रूर साथ दे रहे हैं। खासकर भारत जो है वो लगातार अपने इस पड़ोसी देश की मदद कर रहा है। कई सारी ज़रूरत की चीज़ें भेजी गई हैं, डीजल भेजा गया है, चावल भेजे गए हैं, $2.5 अरब के आसपास की मदद दी गई है। आने वाले समय में मदद और दी जाएगी सामान के तौर पर, पैसे के तौर पर, लेकिन वो अभी यहाँ पे नाकाफ़ी है। पेट्रोल पंप पर जो हालात हैं उससे बुरी स्थिति इस पूरे इलाके में है। ये इलाका यहाँ पे प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है और इस कब्जे को हटाने के लिए नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई पुलिस के किसी व्यक्ति के अधिकारी के आने की हिम्मत होगी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अब लोग आ गए हैं और उन लोगों के हाथ में, उन लोगों की ज़ुबान पर एक ही नारा है कि गोट वाया गो होम, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, अब श्रीलंका में परिवारवाद नहीं चलेगा। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग अभी राष्ट्रपति भवन में चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रपति शामिल हैं, जिसमें तमाम आला अधिकारी शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, और ये तय किया जा रहा है कि कैसे सॉल्यूशन इस समस्या का समाधान निकाला जाए। बहुत बुरी स्थिति श्रीलंका में है इस समय और ये राजधानी कोलंबो है। पूरे कोलंबो पर इस समय प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी यहाँ पर निकले हुए हैं और सबकी अलग अलग आवाज़ है, अलग अलग आवाज़ है, अलग अलग यहाँ पे लोगों की अलग अलग आवाज़ है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग डिमांड है, लेकिन इस समस्या का हल किसी के पास नहीं है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार श्रीलंका में हालात जो हैं वो सामान्य कब होंगे। कोई देश इसके लिए जिम्मेदार है तो चीन जिम्मेदार। कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते जी बताइए। Good. Well, we are protesting here to make the government know, not only the government, but we want to change the political system. We want to make our voice heard, to tell them that we the people are the people that appoint them to make a change, and not for them to not to rule us, but we are ruling over them. That's the message that we the people want to send them. We want to say go home, not only Gota, but go home to this whole political system. ठीक है। ये आप सुन रहे हैं लोगों को। ये देखिए मदन आप आगे आ जाओ। यहाँ पे खड़े रहना भी ज़्यादा देर तक ठीक नहीं है। यहाँ पे खड़े रहना भी ज़्यादा देर तक ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारी जो जिस तरीके की स्थिति है यहाँ पर, वैसे हालात बहुत ख़राब हैं।
और पूरी तरीके से पूरे शहर में उपद्रवकारियों का, प्रदर्शनकारियों का, जो लोग परेशान हैं उनका कब्जा हो गया है, उनका कब्जा हो गया है और बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करेगा श्रीलंका का, कोलंबो का प्रशासन, ये भी बड़ा एक चुनौती वाला काम है। और ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी यहाँ से जाने वाले नहीं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जैसा आपने देखा पूरा जितने रास्ते में चले वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो उनकी जो मांग है वो आप लोगों को पता है कि महंगाई से लोग परेशान हैं। कैमरामैन मदन सिंह के साथ विवेक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, कोलंबो।